देश के पश्चिम में स्थित सबसे छोटे तटीय राज्य गोवा के चुनावी नतीजों के बीच एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। यहाँ गोवा के पणजी सीट से पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर चुनाव हार गए हैं। उत्पल निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में थे। बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था तो वे निर्दलीय ही मैदान में उतर गए थे। उत्पल को बीजेपी के अतानासियो मोंसेरेटो ने 710 वोटों से हराया। चुनाव आयोग के ताजा नतीजों के मुताबिक गोवा में भाजपा आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कैंडिडेट की मीटिंग हमने ऑर्गेनाइज की थी। मीटिंग में हमारे पार्टी के अध्यक्ष सदानंद तानवडे थे, हमारे इलेक्शन के प्रभारी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस थे, हमारे पार्टी के प्रभारी हमारे जनरल सेक्रेटरी सीटी रवि जी थे। तो सभी कैंडिडेट से कल के बारे में डिस्कशन हुआ, यानी कल जीतने के बाद उनको 4 बजे पार्टी कार्यालय में बुलाया है। हमें पूरा कॉन्फिडेंट है कि हम मेजोरिटी से जीत रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस है। दोपहर बाद तक भाजपा 19 सीटों पर आगे थी और कांग्रेस करीब 12 सीटों पर बढ़त बनाए हुई थी। एमजीपी गठबंधन 3 सीटों पर, आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर और अन्य निर्दलीय प्रत्याशी 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। But the trends are to be very good. The new candidates have been supported by the people of Goa. So we'll have to see, wait and see what it happens. Exactly. अगर नेताओं के हिसाब से आंकड़े देखें तो दोपहर 12 बजे तक सांकेलिम सीट से सीएम प्रमोद सावंत 600 से ज्यादा वोट से आगे बने हुए थे। सेकेंड राउंड के बाद डिप्टी सीएम चंद्रकांत कवलेकर केवपम सीट से 1400 वोट से पीछे थे। टीएमसी और एमजीपी गठबंधन में कांटे की टक्कर है। दोनों एक दूसरे को 4-4 सीटों पर चुनौती दे रहे हैं। गोवा विधानसभा में कुल 40 सीटें हैं। मौजूदा ट्रेंड में बीजेपी बाजी मारती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस भी पूरा जोर लगा रही है। वहीं कांग्रेस को बहुमत मिला तो उसे 10 साल बाद सत्ता का सुख मिलेगा। इन केस बीजेपी बहुमत जुटा लेती है तो ये उसकी हैट्रिक होगी। 2022 में विधानसभा चुनाव में कुल 301 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। इनमें बीजेपी के 40, कांग्रेस के 37, आप के 39, टीएमसी के 26 और एमजीपी के 13 और निर्दलीय 68 प्रत्याशी थे। गोवा में पिछली बार त्रिशंकु विधानसभा थी। कांग्रेस को 17 और बीजेपी को 13 सीटें मिली थी। लगभग तय था कि कांग्रेस निर्दलियों की मदद से सरकार बना लेगी, लेकिन बीजेपी ने पहले दावा कर दिया और सत्ता हथियाने में कामयाब हो गई थी। इससे सबक लेते हुए इस बार कांग्रेस ने नतीजों से 3 दिन पहले ही होटल में अपने विधायकों को बंद कर दिया है। आगे क्या होगा ये तो चुनाव आयोग द्वारा घोषित परिणामों से ही पता चल पाएगा। ताजा अपडेट के लिए बने रहें हिंदुस्तान के साथ।